पाप मोचनी एकादशी के दिन शाम के समय कर लीजिए ये एक छोटा सा काम। सारे जन्मों का पाप खत्म हो जाएगा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोस्तों, कोई भी उपाय तभी सफल होता है जब उसे पूरी निष्ठा के साथ किया जाए, क्योंकि जब तक किसी पर भी चीज पर पूरी निष्ठा और विश्वास ना हो तो वह सब बेकार हो जाता है, चाहे वह रिश्ता ही क्यों ना हो। इसलिए कोई भी उपाय पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करना चाहिए। आज मैं आपको जो उपाय बताऊंगा उसे आप आज के दिन शाम के समय इसे पूरी निष्ठा से कीजिएगा। इसका परिणाम बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल 2024 को रखा जाएगा। इस दिन शुक्रवार मां लक्ष्मी का दिन है। ऐसे में पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु और उनकी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का खास अवसर है। पुराणों में कहा गया है कि एकादशी व्रत के फलस्वरूप व्यक्ति के जाने अनजाने में किए पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे समस्त सुख सुविधाओं का लाभ मिलता है। मृत्यु के बाद वह जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। पाप मोचनी एकादशी की कथा में भी यही वर्णन है। इसलिए सबसे पहले यह कथा को जानेंगे, तत्पश्चात इसके उपाय को जानेंगे। पुराणों के अनुसार स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का महत्व बताया था। कथा के अनुसार चैत्ररथ नामक एक बहुत सुंदर वन था, जहां अप्सराएं विहार किया करती थीं। इसी वन में मेधावी नाम के ऋषि तपस्या करते थे। मेधावी ऋषि शिव भक्त थे, लेकिन अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अनुचरी थी। इसलिए एक समय कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा नृत्य, गायन और सौंदर्य से मेधावी मुनि की तपस्या में बाधा डालने में सफल हुई। अप्सरा की सुंदरता पर ऋषि मोहित हो गए और सालों तक उसके साथ विलास में समय व्यतीत किया। काफी समय बीत जाने के बाद मंजू घोषा ने वापस जाने के लिए ऋषि से अनुमति मांगी। तब मेधावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ। उन्होंने अपने तपोबल से ये जाना कि कैसे मंजू घोषा ने उनकी तपस्या भंग की थी। अप्सरा के इस कृत्य पर ऋषि क्रोधित हुए और उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। इसके बाद अप्सरा ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। मंजू घोषा के बार बार विनती करने पर मेधावी ऋषि ने उसे श्राप से मुक्ति पाने के लिए बताया कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा और तुम पुनः अपने पूर्व रूप में आ जाओगी। मेधावी ऋषि ने भी पाप किया था, ऐसे में उनके सारे पुण्य नष्ट हो गए। प्रायश्चित के लिए ऋषि मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके अप्सरा मंजू घोषा श्राप से मुक्त होकर पुनः स्वर्ग में अप्सरा बनकर लौट गई और मेधावी ऋषि के भी सभी पाप खत्म हो गए। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन पूजा करने के साथ साथ इन ज्योतिषीय उपायों को करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन उपायों को करने से जातक को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने के साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पापों से मुक्ति मिल जाती है। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी के दिन किन उपायों को करना हो सकता है लाभकारी। दोस्तों, भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अति प्रिय है। इसलिए इस दिन गेंदे का फूल के अलावा कोई अन्य पीले रंग का फूल जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से विष्णु जी अति प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी के दिन जलाएं 9 दीपक। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करना चाहिए। इसके साथ ही श्री हरि विष्णु के सामने 9 बाती वाला दीपक जलाएं।
इसके बाद कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर लें। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु हर दुख दर्द हर लेते हैं और सुखस्पंदा का आशीर्वाद देते हैं। तथा एकादशी पर विष्णु जी की विधिवत पूजा करें। इसके साथ ही 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ तुलसी के पौधे के पास घी की दीपक जलाएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे में जल न चढ़ाएं, क्योंकि मान्यता है कि वह एक दिन निर्जला व्रत रखती हैं। जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। अब मैं आपको उस उपाय को बतलाने जा रहा हूं, जिसे पापमोचनी एकादशी के शाम के समय करने से दोगुना फल मिलती हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने घर को पापमोचनी एकादशी के शुभ अवसर पर आप गेंदे के फूल से अपने पूजा घर, रसोई घर और तुलसी के पौधे को सजाएं। इस उपाय को करने से आपके घर की हर बुरी नजर से रक्षा होती है और आपके घर परिवार के लोग सुखी संपन्न रहते हैं। अगले दिन इन फूलों को बहते जल में प्रवाहित कर दें और उसी दिन शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर 9 बातियों वाली दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके घर की तरफ मां लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। घर सुख संपत्ति बढ़ती हैं, सुख में वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी का वास हमेशा के लिए हो जाती हैं। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही सरल और उत्तम है, इसलिए आप इस उपाय को जरूर करें। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखकर जरूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।